मेरा नाम रोहन है। मेरे गांव के ही एक भैया लगते हैं। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। उनकी पत्नी जिनका नाम शीला था, शीला भाभी मुझे ऐसे ही बातचीत करने के लिए घर पर बुला लेती। भैया बाहर काम से चले जाते, हम दोनों ऐसे ही आपस में बात करते रहते। तब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छी थी, मैं भी कुंवारा था। मैं भी अपनी जिंदगी जी रहा था। अपने मन को मार मार कर इसकी पहचान शीला भाभी ने कर ली। मैं एक दिन उनके पास बैठा बात कर रहा था। मेरे पास एक बैंगन था जिसको मैं प्यार से राजू कहकर पुकारता था। भाभी से बातचीत करते करते राजू अपने स्थान पर फड़फड़ाने लगा। राजू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शीला भाभी यह सब देख रही थी और उन्होंने कहा, क्या हुआ रोहन, कुछ अलग ही लग रहे हो। मैं उनकी बात को अच्छी तरह समझ रहा था। इतना कहकर वह मेरे पास आ गई। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सका क्योंकि मुझसे राजू के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा था। शीला भाभी के पास एक गुल्लक थी जिसका रंग गुलाबी था। उस गुल्लक का अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा था। गुल्लक बिल्कुल कोरी थी। शीला भाभी ने राजू को पकड़कर उसे प्यार से हिला डुलाने लगी। इससे राजू को पहले से आराम महसूस हो रहा था। शीला भाभी ने राजू को पकड़कर गुलाबी गुल्लक के ऊपर फिराने लगी। इससे राजू को पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह गुल्लक के छेद से होकर गुल्लक में चला गया। गुलाबी गुल्लक काफी गहरी थी। राजू ने इससे पहले कोई भी गहरी गुल्लक नहीं देखी थी। ऐसे ही राजू 15 मिनट तक गुल्लक के अंदर घूमता रहा। गुल्लक नई थी। इतने में शीला भाभी के पति घर पर आ जाते हैं। उन्होंने पहले दिन ही हम दोनों को एक साथ व्यायाम करते हुए देख लिया। उन्होंने मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरे आने के बाद शीला भाभी व उनके पति में कहासुनी हो गई। भैया नाराज होकर घर से चले गए। भाभी ने मुझे फोन कर बुलाया। मैं पहुंचा तो भाभी ने सारी हकीकत बयां की। मेरे मन में थोड़ा सा मुझे पश्चाताप होने लगा था। शीला भाभी बोली कि तुम चिंता ना करो, मैं उनसे फोन पर बात कर शाम को बुला लूंगी। मुझे थोड़ी सी ठंडक मिली, लेकिन शाम होने से पहले ही भैया घर पर आ गए थे। शीला भाभी ने भैया को पता नहीं क्या कर दिया था। मैं उनके ही सामने उनके घर आता जाता रहता। वह मुझसे कुछ भी ना बोलते। शीला भाभी के पीहर में उनके भाई की सगाई होने वाली थी। शीला भाभी अपने भाई की शादी में जाने की तैयारी करने लगी। फिर उन्होंने भैया से पूछा कि चलो शादी में चलते हैं। भाभी भैया के मना करने का इंतजार कर रही थी क्योंकि वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। भैया ने उनसे मना कर दिया और कहा, मुझे काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाओ। भाभी खुश हो गई। उन्होंने मुझसे शादी में चलने को कहा। मैं भी तैयार होकर उन्हें उनके गांव लेकर पहुंच गया। सभी लोगों ने हमारा खूब मान सम्मान व आदर सत्कार किया। मेरा शाम को बिस्तर एक कमरे में लगा दिया। मैं वहां जाकर लेट गया। इधर शीला भाभी अपनी छोटी बहन को लेकर मेरे पास चुपके से आ गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अभी अभी नींद ही आई हुई थी। उन्होंने मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं नींद से नहीं जागा। फिर उन्होंने अपनी छोटी बहन को इशारा किया। वह मेरे पास आकर बैठ गई और राजू को निकाल कर सहलाने लगी। राजू की फड़फड़ाहट सुनकर मेरी नींद जाग गई। शीला भाभी की बहन के पास सुनहरे रंग की गुल्लक थी जो अभी तक कच्ची थी। इस कच्ची गुल्लक को किसी कुम्हार ने पकाया नहीं था, लेकिन कच्चे आम का तो अलग ही मजा है, खट्टा खट्टा। फिर हम तीनों लोगों ने रात भर सांप सीढ़ी गेम को खेला और भरपूर आनंद उठाया। सुबह हुई, वह 5 बजे मेरे कमरे से बाहर हो गई थी। हम लोगों ने सगाई में बहुत मस्ती की। मैं शीला भाभी के साथ उनके गांव में 6 दिन रुका था।
6 दिन शीला और उनकी बहन के साथ सांप सीढ़ी गेम खेलकर बड़े आराम से गुजारे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।